27 अगस्त की सुबह देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला रानी पोखरी का पुल भरा कर गिर गया था, जिसके बाद से इस मार्ग पर आवाजाही बंद है। देहरादून एयरपोर्ट को जोड़ने के साथ ही गढ़वाल मंडल को राजधानी से जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग की ताजा स्थिति क्या है, इसका ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर जायजा लिया। हम खड़े हैं उसी रानी पोखरी के पुल के पास, जो कल यानी शुक्रवार को भरा कर गिर गया था और एक बड़ी घटना होने से भी टल गई थी। उसके बाद इस पुल को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। देखिए हम किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग को पक्का किया जा रहा है और आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और हम आपको बता दें, ये ही एक मुख्य मार्ग था जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश और ऋषिकेश से पहाड़ी क्षेत्रों को श्रीनगर, पौड़ी या चमोली रास्तों को ये मार्ग मुख्य मार्ग था जो उनको जोड़ता था। और कह सकते हैं कि कई दर्जन गांव इस पुल के टूटने के बाद, जिसमें रानी पोखरी, गमंडपुर, भोगपुर, थानो आदि ऐसे गांव हैं, कई दर्जन गांव हैं जिनका अब संपर्क मार्ग कट गया है और इन गांवों को अब वैकल्पिक रूप से नेपाली फार्म वाया छिदरवाला से होकर जाना पड़ेगा। एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। 27 अगस्त को जब अचानक ताश के पत्तों की तरह जाखन नदी पर बना ये पुल भरा कर गिरा, तो आनन फानन में जिलाधिकारी, एसडीएम मौके का मुआयना करने पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। यही है कि हमारा ये जो पुल है ऋषिकेश और हमारे जोई वाला क्षेत्र और एयरपोर्ट को रानी पोखरी को जोड़ने वाला रानी पोखरी क्षेत्र में वो पुल जो है नीचे धंस गया है। मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी संस्था थी। अगर इसमें है तो इस पर भी, जैसे हमने पहले जो है कहा था कि हम हरिद्वार में जो कोविड टेस्ट में जो अगर गड़बड़ी पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसी प्रकार से हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होना और पुलों का बह जाना तो आम बात है, लेकिन इस पुल के गिरने की पीछे की वजह कुछ और ही है। क्योंकि जो पुल 27 अगस्त की सुबह गिरा, उसकी नींव कई महीनों से अंधाधुंध खनन के नाम पर पहले ही खोदी जा चुकी थी। दरअसल ईटीवी भारत के पास दिसंबर 2020 की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो रानी पोखरी पुल के टूटने के कारण को पुख्ता कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग ने पुल बचाने के लिए ब्लॉक और सुरक्षा दीवार बनाई थी। इसके लिए खनन सामग्री पुल के नीचे से ही उठाई गई थी। अब भले ही जांच की बात की जा रही हो, लेकिन 1 साल पहले ही ठेकेदारों ने पुल की नींव हिला डाली थी। तभी तो 1964 से खड़ा ये पुल महज नदी में आई हल्के से उफान में धराशायी हो गया। इस संबंध में जो हमारे संवाददाता ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश केलखुरा से फोन पर बात की, तो उन्होंने भी पुल गिरने की मुख्य वजह खनन को ही बताया। बता दें कि रानी पोखरी में जाखन नदी पर बना ये पुल कई मायनों में खास था, क्योंकि ये केवल किसी गांव या कस्बे को जोड़ने वाला पुल नहीं, बल्कि गढ़वाल मंडल को राजधानी से जोड़ने वाला पुल था। हादसा या लापरवाही? 1964 में रानी पोखरी में जाखन नदी पर ये पुल बना था। ये पुल गढ़वाल मंडल को राजधानी दून से जोड़ता था। 86 पिलरों के सहारे 56 सालों से ये पुल खड़ा था। खनन के कारण इस पुल की नींव कमजोर हुई। नदी में आए उफान के बाद इस पुल के 7 पिलर बह गए। अब एनएच द्वारा नए पुल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। हम आपको बता दें कि यही वो पुल है जो कल धराशायी हुआ था, जो 1964 में बना था और लगभग 56 साल इस पुल को बने हुए हो गए हैं और अब इस पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। और जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने इस पुल के टूटने के बाद जांच के आदेश दिए हैं, तो कह सकते हैं कि अब वो कौन अधिकारी होंगे जिन पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रीतम सिंह, ईटीवी भारत, रानी पोखरी, डोईवाला।